आप किनको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के? हम तो राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। ना कि देश चलाना और बिजनेस चलाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देश चलाने में आपको बार बार झंडा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको देश में अच्छे काम करने की ज़रूरत है। हम रोज़गार देंगे, यहाँ 2 लाख भी रोज़गार नहीं मिला। जब देश की आबादी डे बाई डे बढ़ रही है, रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं होता भाई। बोलते हैं कि मिला है हमको। आप किनको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? उसी को जो है फिलहाल कोई ऐसा 2-4 हमको नौकरी मिल चुका है, सीधी बोले नौकरी मिल चुका है। क्या उसके पहले किसी को नौकरी नहीं मिलता था 2014 से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कोई नौकरी किसको नौकरी दिया बताइए पहले? कैसा बात करते हैं? ऐसे ही देश चल रहा है। किसको दिया? 2014 के बाद अभी कोई नौकरी में है? एक तो कांगड़ा जो अभिनेत्री थी वो बोलती थी कि मैं 2014 के बाद आजाद हुआ हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं 2014 के बाद नौकरी मिला है, उसके पहले किसी को मिला ही नहीं। उससे पहले मिला। आप ही ना बोल रहे हैं? वो नहीं है जिसको देखिए बोल रहा है कि राहुल गांधी, ये गांधी, पप्पू यादव, ये मनीष कश्यप, जिसको अगर किसी को ज़्यादा पावर है तो हरा दे उसको, मोदी सरकार को। वही तो विपक्ष एकजुट हो रही है, होने दीजिए। 23 तारीख को विपक्ष की एकजुटता थी पूरे भारत भर के। जब तक मोदी जिंदा रहेगा तब तक कोई विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। मोदी है, रहेगा तो जिंदगी भर। आप किनको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के? हम तो राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी क्यों? ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखेंगे, आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी में ऐसे क्या हैसियत है? राहुल गांधी ने क्या कर दिया देश के लिए? राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया, उनके खानदान वालों ने। और मोदी सरकार का आने के बाद यहाँ हिंदुस्तान में खाली मारकाट ही होता है, खाली जात पात पे ही लड़ाई होता है। अभी इलेक्शन होने वाला है, इससे पहले हुआ था राम मंदिर पर। अब देखिए अब कौन सा मुद्दा निकाला जाएगा। बार बार तो हिंदू मुसलमान कर ही के यहाँ सीट लिया जाता है। कभी मंदिर तोड़वाएगा, कभी मस्जिद तोड़वाएगा, क्या क्या तोड़वाएगा। अभी आप किनको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे? नीतीश कुमार को हम देखना चाहेंगे। ये बोल रहे हैं राहुल गांधी भैया बोल के गए हैं, मोदी आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार। जबकि अभी ये विपक्षी द्वारा तय ही नहीं हुआ है कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री महागठबंधन के। देखिए वो बिहार का नेता है, इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन, मगर कोई नहीं हो सकता है, मगर हम बोल रहे हैं ऐसे। ऐसा नीतीश कुमार का 2-4 काम बताइए जो कि आपको अच्छा लगा हो, नीतीश कुमार जो बिहार के लिए अच्छा काम किए हो। जो किया है सही किया है। देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? अरे उससे पढ़ा लिखा कोई नेता है ही नहीं, हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए। बोला जा रहा है कि मोदी सबसे बेस्ट है। अभी अनपढ़ नेता नहीं चाहिए भाई हमें। अनपढ़ नेता है? अनपढ़ नेता है, बिल्कुल अनपढ़ नेता। आप डिग्री बता दो हमें। अभी तो डिग्री दिखा रहे थे वो, तो दिखा दो ना। अमित शाह डिग्री दिखा रहे थे हम। तो वो डिग्री में फॉन्ट जो 1984 वाला है वो कहाँ है? फॉन्ट तो उस टाइम आया ही नहीं था और वो फॉन्ट दिखा रहा है उस टाइप का। और बोला जा रहा है कि मोदी अभी जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो अच्छी काम कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है। असम का मुख्यमंत्री क्या बोला? मैंने तो नहीं देखा अभी असम। नहीं, ये आपको रखना चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए। काम बताइए राहुल गांधी का, जो कि अपने राहुल गांधी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया भाई। बोलने में कौन डिस्क्वालीफाई करता है? ये तो नीति अब लालू को चोर बोल दे रहे हो, वो बोलेगा हमें चोर बोल रहा है, हम अनानी का केस कर देंगे। तो ये फिर गलत है ना भाई। अगर मोदी को चोर बोला गया तो वो चोरी बताया ना कौन कौन चोर है। ललित मोदी चोर है, ललित मोदी है, नीरव मोदी चोर है। तब वो मोदी को चोर बोल के कहाँ पे गलती किया? इस पर डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हो भाई। उनके तौर पे नीतीश कुमार और राहुल गांधी को देखा जा रहा है। इनमें से दोनों में से कौन होंगे अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार महागठबंधन? राहुल गांधी। अभी तो कयास लगाया जा रहा है, जितने भी विपक्षी दल है उनको नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार के पास वो नहीं है जो राहुल गांधी के पास है। नीतीश कुमार जाकर के अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से सबसे मुलाकात करके और विपक्ष को मिलना चाहिए। विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। अगर देश को विकास चाहिए तो एकजुट होकर काम करना चाहिए। अकेले तानाशाही से देश का विकास नहीं हो सकता। और बीजेपी का आज के डेट में नेशनल लेवल पे हो, वो अपने देश के नेतृत्व को अच्छा से निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे बेस्ट अभी काम कर रहा है। जैसे नेशनल लेवल पे हो या फिर 2 देशों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहे हैं अच्छे से, वो अमेरिका से रिलेटेड हो या रूस से रिलेटेड हो या यूक्रेन से हो। ऐसे जितने भी विदेश में फंसे लोग थे उनको अपने नेतृत्व पे यूक्रेन से भारत लाए और आप बोल रहे हैं कि अच्छे काम किए नहीं। बहुत ही अच्छा आपका रहा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो बाहर से दंगा हुआ तो वहाँ से पहली बार कोई सरकार यहाँ ला रही है। लेकिन इससे पहले आपने एक मूवी देखा होगा, अपने झंडा के बदौलत वो अपने जितने भी भारत से अलग देश में रहते थे उनको भारत में बुलाने का काम किया। नहीं, हमारा मजबूत है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से झंडा को और
मैंने ग्रेसिव किया, इंक्रीज किया अपने को। देखो क्या है ना कि देश चलाना और बिजनेस चलाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देश चलाने में आपको बार बार झंडा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको देश में अच्छे काम करने की ज़रूरत है। हम बिज़नेस करते हैं तो हम अपना बैनर लगा देते हैं। ये देखो जैसे यहाँ बैनर लगा हुआ है ये अल्ट्राटेक का, ये बिज़नेस मॉडल है। ये हमें बिज़नेस मॉडल नहीं अपनाना है ना, हमें देश को तरक्की देना है, हमें अपना बिज़नेस नहीं करना है। हम कोई एक पार्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पूरे देश के में, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, हम सबको लेके चलेंगे। किसी एक पार्टी को या एक बंदे को या एक बिज़नेस को प्रमोट नहीं करेंगे हम। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बंदे से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि मोदी जी ने अभी तक जितने भी देश के युवा थे उनके साथ खिलवाड़ किया। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, इससे पूरी तरह हम सहमत हैं। अभी जब चुनावी भाषण आए थे उस टाइम बोला कि 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, यहाँ 2 लाख भी रोज़गार नहीं मिला। जब देश की आबादी डे बाई डे बढ़ रही है, गिना रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं होता भाई। वो बोलते हैं कि ठेला को ओपन कर दीजिए। पकौड़ा बेचना कोई रोजगार वो नहीं भी होता है, एक वो रोजगार अपनी है। दिनचर्या होती है, वो आदमी अपना जीवन चलाता है। अगर वो ठेला नहीं लगाएगा तो मर जाएगा। इसको रोजगार आप नहीं बोलोगे आप, ये जीवन यापन का एक तरीका है, ये रोजगार नहीं है। वो ये भी बोले थे कि हम जितने भी गरीब हैं उनको 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन करवा करके और 15 लाख देंगे। एक काम करते हैं, नहीं दिए। हाँ अच्छी बात है, 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलवा दिया, अच्छी बात है। नहीं होता, आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो बोले थे कि 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, लेकिन तो अभी क्यों तक नहीं डाले डाला? नहीं। वो तो 15 लाख डालेंगे अकाउंट में, हमने बोला ही नहीं। हम बोल रहे हैं ना कि वो बोले थे कि हम डालेंगे अकाउंट में, लेकिन अभी तक डाले नहीं। तो पूरी तरह से ये फॉलोअप सरकार है, बिल्कुल झूठी सरकार है। और ये भी ऐसी सरकार को सत्ता में रहने के लायक नहीं है ये, बिल्कुल सत्ता से उखाड़ के फेंकना चाहिए। आजकल के युवाओं को समझना चाहिए, जो सरकार हमें रोज़गार दे रही है उसके साथ हैं हम। जो सरकार अगर सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लड़ा रही है उसको बिल्कुल यहाँ से उखाड़ के फेंक दो कि दोबारा वो यहाँ आने की हिम्मत ना करे। तो आपने देखा कि मैंने आज बात किया मैंने कि देश के युवा क्या सोचते हैं और किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, इसी मुद्दा पे मैंने बात किया। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक अच्छे लीडर है और अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं भारत के लिए। युवाओं को 2 लाख हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उसके साथ साथ बोला जा रहा था कि जितने भी काला धन बाहर आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा।